तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके लिए परसेंटेज की 2 क्लास लेके आ चुका हूँ। आज मैं आपके लिए तीसरी क्लास लेके आया हूँ, जिसमें मैं लगभग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। तो जैसे कि जो मैंने जो पहला जो क्वेश्चन लिखा है, जैसे कि एक संपत्ति का जो मूल्य है, ठीक है? जैसे कि एक क्वेश्चन जो लिखा है, एक संपत्ति का जो मूल्य है प्रत्येक वर्ष 10% कम हो रहा है। कितने वर्ष? प्रत्येक वर्ष में वह 10% कम हो रहा है, ठीक है? कम हो जाता है। यदि संपत्ति का जो वर्तमान मूल्य है वो 8100 रुपए है। कितना है? 8100 रुपए है। तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या होगा? मतलब ये क्वेश्चन जो है वो कितने का है? 2 वर्ष का है। कितने का है? 2 वर्ष का, ठीक है? कितने का है? 2 वर्ष का है। तो अपन आइए कैसे करते हैं इसको, जैसे कि 10% कम हो रहा है प्रत्येक वर्ष। कितने? 10% कम हो रहा है कितने वर्ष का? 2 वर्ष का, ठीक है? तो 10% कम हो रहा है, यानी 10% की फ्रैक्शन होगी कितनी होगी? 1/10 होगी। कैसे होगी? जैसे कि 10% ये है, जब परसेंट हटाएंगे तो मैंने बताया था नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है? क्या 100? जब 100 पे काटेंगे तो कितना बचेगा? 1/10। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 10 में से 1 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 10 में से 1 कम। और कितनी बार होगा? 2 बार होगा, क्योंकि 2 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। तो 10 में से अपन 1 कम करेंगे, तो जी एक बार हो गया, फिर 10 में से 1 कम करेंगे। ये कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। ये कितना हो गया? ये 2 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का हो गया? 2 वर्ष का। ये प्रथम वर्ष है, द्वितीय वर्ष। तो अपन इनका क्या करेंगे? अपन इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे जी कितना आ जाएगा? 100। 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 में 81। देखो, ये पहले का था, ये कब का है? ये पहले का है, ठीक है? ये जो वर्तमान जो ये है अब का, जो कम होके जो आ रहा है ये अब का है, ठीक है? तो वही बताया गया कि वर्तमान मूल्य कितना है? 8100 रुपए है। मतलब कि जो अवैध जो मूल्य जो निकल के आया, अब कह लो या वर्तमान कह लो, जो मूल्य निकल के आया वो 8100 रुपए है। तो यहाँ कितना निकल के आ रहा है? जब 10% कम करके 81, कितना निकल के आ रहा है? 81। तो 81 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 8100 के बराबर होगी। किसकी होगी? 8100 के बराबर, ठीक है? वर्तमान, ठीक है? तो 81 की जो वैल्यू किसके बराबर होगी? 8100, क्योंकि वर्तमान में कितना निकल के आ रहा है कम होके? 81। और पहले कितना था? वो 100% था। तो यही पूछा गया कि 2 वर्ष में पहले संपत्ति का मूल्य क्या था? तो पहले संपत्ति का मूल्य कितना था? 100 था। अब पहले यहां से अपन जब काटा पेड़ी करेंगे, जो मान निकलेगा तो उसका 100 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 81 की जो वैल्यू बराबर होगी किसके बराबर होगी? 8100 के। तो यहाँ पर जो एक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 100। और अपना वैल्यू निकालना कितनी है? 100 की। पहले यानी कि 100 की, तो 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 10,000। कितना आंसर आ जाएगा? 10,000। यानी कि जो पहले उसकी जो संपत्ति का जो मूल्य था वो कितना था? 10,000 था। यही अपना क्या फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आइए अपन ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है, तो जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन और लिया है कि रवि का वेतन जो है मोहन से 20% अधिक है। यानी कहने का मतलब है जो रवि का जो वेतन है वो मोहन के वेतन से कितना अधिक है? 20% अधिक है। किसके? मोहन के वेतन से। किसका अधिक है? रवि का, ठीक है? तो यदि मोहन का वेतन कितना दिया है? 1600 है। तो रवि का वेतन बताना है कि रवि का वेतन क्या होगा। तो एक साइड अपन रवि लिख लेंगे, एक साइड अपन क्या लिख लेंगे? मोहन लिख लेंगे, ठीक है? तो यहाँ अपन ने रवि लिख लिया और यहाँ अपन ने मोहन लिख लिया, ठीक है? और सवाल पढ़ो क्या कह रहा है कि रवि का वेतन है जो मोहन के वेतन से। किसके वेतन से? मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यानी कि अपन पहले 20% ही क्या बनाएंगे? फ्रैक्शन बनाएंगे। या अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मोहन का वेतन 100 है, तो रवि का वेतन कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसको अपन काट लेंगे, 20 पंचे 100 और 20 छक्के 120। तो कितना आ जाएगा? 6:5 आ जाएगा। अपन ऐसे भी कर सकते थे, 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/5। काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि रवि का जो वेतन है मोहन के वेतन से 20% अधिक है। तो कितना अधिक हो जाएगा? 1 अधिक हो जाएगा। यानी कि मोहन का 5 हो जाएगा और रवि का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है? तो अब आगे क्या दिया? आगे दिया कि मोहन का जो वेतन है वो 1600 रुपए है। कितना है? मोहन का जो एक्चुअली में जो वेतन है वो कितना है? 1600 है। और यहाँ पर कितना है? 5। तो 5 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 1600 के बराबर। और पूछा क्या है? रवि का वेतन। तो रवि का जो वेतन वो कितना है? 6 है। तो 6 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपने वहां से क्या पता पड़ेगा? रवि का वेतन पता पड़ जाएगा, ठीक है? तो 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1600 की, ठीक है? तो 1600/5 पूछा किसका? रवि का। तो रवि का मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 6। इसको अपन काटेंगे तो 5 3 15 5 दूनी 10 320 हो जाएगा। 320 में जब अपन इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो 0 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 36 18 और 1 19। तो जो फाइनली जो रवि का जो वेतन निकल के आएगा, तो रवि का जो वेतन होगा वो कितना होगा? 1920 होगा। कितना होगा? 1920, ठीक है? कितना निकल के आएगा? 1920, ठीक है? यही अपने सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? आंसर। तो जैसे कि आइए एक बार और समझते हैं। जो सवाल में दिया था जो रवि का जो वेतन है वो मोहन के वेतन से कितना अधिक है? 20% अधिक है। तो यहाँ अपन ने जो है 20% अधिक किया। मोहन का अपन ने 100 मान लिया, तो रवि का कितना हो जाएगा? 120 हो गया। इसकी अपन ने फ्रैक्शन वैल्यू बनाई, काट पेन के 5 और 6 हो गई, ठीक है? अपन ने इसको छोटा किया। तो 5 की जो यहाँ पर मोहन की जो वैल्यू अपने 1600 दे रखी थी, यहाँ पर कितनी है? 5। तो 5 बराबर कितने हो जाएंगे? 1600 हो जाएगा। रवि का पूछा, तो रवि के लिए 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे अपने जो फाइनली जो आंसर निकल के आएगा रवि के वेतन का वो 1930 रुपए है। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आइए एक सवाल और देखते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपके लिए एक तीसरा क्वेश्चन और लिया है, जो आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि रीता और गीता की आय क्रमशः 1600 रुपए और 2400 रुपए है। किसकी? रीता की और गीता की आय कितनी है? 1600 रुपए और 2400 रुपए है। तो गीता की आय, किसकी आय? गीता की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? यहाँ पर सवाल समझने वाला है कि किससे किसका अधिक पूछा है। यानी कि गीता की जो आय है वो रीता से पूछी गई कि रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर जो है मेन बात है कि जो बटे में जो जाएगा वो नीचे किसका हिस्सा जाएगा, ये यहाँ पर समझने की बात है। जैसे अपन लिखेंगे, जैसे पहले लिखेंगे रीता और फिर लिखेंगे गीता, ठीक है। तो इनकी आय कितनी थी? इनकी आय रीता की जो थी वो थी 1600 और गीता की थी 2400। इनको अपन काट देंगे 8 से, 8 दूनी 16, 800 से काट देंगे तो 2 बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कहा है कि गीता की जो आय है वो रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। यानी कि पहली बात तो यहाँ पर एक अधिक है। जो गीता की जो आय है वो रीता से कितनी अधिक है? एक अधिक है। अब पूछा गया है कि किससे अधिक है? वो रीता से अधिक है, रीता की आय से अधिक है। तो रीता की आय कितनी है? 2। तो नीचे कितना जाएगा? 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ठीक है। तो 100 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 50%। कितना आ जाएगा? 50%। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यानी कि जो रीता की जो आय, जो गीता की आय है, जो रीता की आय से कितना अधिक है? 50% अधिक है। कितना? 50%। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो आइए अपन ऐसा ही एक सवाल और करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके लिए मैंने एक सवाल और लिया, जो अपना जो चौथा सवाल है। तो जैसे कि सवाल में क्या लिखा है, किसी संख्या में 70% की वृद्धि करने पर वह संख्या जो है 3230 प्राप्त, मतलब 3230 प्राप्त होता है। कितना? मतलब वृद्धि करने पर 3230 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जब अपन किसी संख्या में जब अपन वृद्धि कर रहे हैं तो जो संख्या जो प्राप्त होती है वो कितनी हो रही है? 3230 प्राप्त हो रही है। तो इसमें पूछा गया था वह संख्या क्या थी। मान लो कितनी वृद्धि कर रहा है? 70%। यानी कि मान लो पहले वह 100 थी, अब कितनी हो जाएगी? 170 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 170 हो जाएगी। क्या हो रहा है इसमें? कितनी वृद्धि कर रहा है? क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। वृद्धि कितनी कर रहा है? 70% की। कितनी कर रहा है? 70% की, ठीक है। तो 70% जब वृद्धि करके कितना हो रहा है? 170 हो रहा है। यहाँ पर अपन इसको छोटा कर लेंगे तो 0 पे 0 काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 पे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। तो यहाँ पर वृद्धि करने पर जब अपने पता, जो वृद्धि करने पर जो संख्या जो प्राप्त हो रही है वो जो कितनी प्राप्त हो रही है? 3230 प्राप्त हो रही है। और यहाँ कितनी प्राप्त हो रही है? 17 प्राप्त हो रही है। कितनी हो रही है? 17। तो यानी कि 17 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 3230 के बराबर होगी। किसके बराबर? 3230 की। पूछा क्या है कि 10 की वैल्यू क्या है? किसकी? 10 की। तो आइए अपन करते हैं, 1700 बराबर होगा किसके? होगा 3230 के। तो यहाँ पर 3230 बटे 17। और पूछा किसके? 10 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अपन काटेंगे कितनी बार? 17 के 17। यहाँ पर कितना बच जाएगा? 17 13 और 2 15, 153। 17 नए में 153 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, ठीक है। तो 190 गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1900 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1900। इसका जो फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 1900 इसका जो अपना आंसर हो जाएगा। आइए अपन एक सवाल और। तो आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, एक कक्षा में 60% छात्र जो हिंदी में सफल तथा 45% छात्र जो है संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र जो है असफल रहे हैं। ध्यान रखना, हिंदी और संस्कृत में जो है 60% और 45% जो छात्र सफल हो रहे हैं, बल्कि ये दोनों में जो सफल हो रहा है वो कितने हो रहा है? 25% हो रहा है। कितने हो रहा है? 25%। यानी कि जो 60% जो छात्र जो हिंदी में है और इनमें से 25% छात्र किसमें? दोनों में है। तो अपन क्या करेंगे? अपन पहले मतलब एक विषय का निकाल लेंगे फिर दूसरी। जैसे कि हिंदी मान लो 60% है, दोनों में कितने? 25 है। जब 60 में जब 25 को हटाएंगे तो अपने प्रॉपर पता पड़ जाएगा कि हिंदी में वास्तव में कितने परसेंट छात्र जो है पास हैं। क्योंकि दोनों में तो 25 है, लेकिन अपने वो निकालना पड़ेगा। जैसे कि पहले विषय में कितने हैं, जैसे कि मान लो हिंदी में कितने हैं? हिंदी में कितने हैं? 60% है, ठीक है। जब 60 में हम जब 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 35%। तो ये जो प्रॉपर जो 35% है वो किसमें पास हो जाएंगे? हिंदी में पास हो जाएंगे। किसमें? हिंदी में। यानी संस्कृत में कितने हैं? 45। जब 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। ये क्या में हो जाएंगे? संस्कृत में प्रॉपर पास हो जाएंगे। किसमें? संस्कृत में, ठीक है। तो एक साइड अपन जो है बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हिंदी और यहाँ पर लिख देंगे संस्कृत, ठीक है। तो हिंदी में कितने पास हो रहा है? 35%, ठीक है। और दोनों में कितने पास हो जाएंगे? तो 25%। और संस्कृत में कितने हो जाएंगे? 20%, ठीक है। ये किसका रेशियो है? ये है पास का। किसका है ये? पास का, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? इन दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड करेंगे तो अपना टोटल पता पड़ जाएगा कितने परसेंट जो छात्र पास हो रहे हैं, ठीक है। तो 35 और 25 कितना हो जाएगा? 40 20 60 और 20 कितने हो जाएंगे? 80। तो जो 80% के ये काय के 80% जो है ये क्या हो गया? पास हो गए। अब ने पूछा क्या गया कि दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र जो है असफल होंगे। तो असफल के लिए क्या करेंगे? अब पता अपने आप में कितना होता है? 100% होता है जो भी होता है। तो 100% जो है 80% जब वैल्यू घटाए तो अपने पता पड़ जाएगा कितने परसेंट छात्र जो है असफल हुए, ठीक है। तो असफल के लिए क्या करेंगे?
दोनों में में आसफल के लिए क्या करेंगे 100% माइनस के 80%, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25%। तो ये 25% क्या हो जाएंगे, 20%, जो 20% जो छात्र जो यही अपने क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो 20% जो छात्र है वो दोनों विषय में क्या हुए असफल हुए, क्या हुआ दोनों विषय में असफल हुए, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक बार मैं आपके लिए और सवाल लेके आता हूँ। तो जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था उसी के हिसाब से मैंने एक क्वेश्चन और लिया है। उसमें जो सफल था इसमें पहले अपने क्या दिया असफल दिया, जैसे कि एक अच्छा 52% छात्र जो हिंदी में असफल है, 42% जो छात्र हैं वो संस्कृत में असफल है, ठीक है, असफल होते हैं, ठीक है। तो उनमें 17% छात्र, कितने 17% जो छात्र है वो दोनों में असफल है, कितने दोनों में। यानी कि अपना ये प्रॉपर नहीं पता कि पहले में कितने फेल है और दूसरे मतलब हिंदी में कितने फेल है संस्कृत में कितने फेल है, क्योंकि अपने यहाँ पर जो डायरेक्ट दे रखा है 17% छात्र जो है दोनों में फेल है, कितने में दोनों में फेल है। तो अपन क्या करेंगे, जो पहला विषय जो हिंदी का है उसमें जितना जो परसेंट है उसमें जब 17% घटाएंगे तो प्रॉपर पता पड़ जाएगा कि हिंदी में प्रॉपर कितने फेल है, ठीक है। क्योंकि संस्कृत और हिंदी में 17% फेल है, पर अपने ये पता नहीं कि प्रॉपर हिंदी में कितने फेल है। तो अपन वैसे ही फिर करेंगे, जैसे कि मान लो कि 52% है जो हिंदी का, ठीक है, 52% में जब 17% घटाएंगे या 17% घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा जी, 12 7 5 और 4 मत 3, 35%, कितना आ जाएगा 35%, ठीक है जी। किसका आ जाएगा हिंदी का आ जाएगा। अभी संस्कृत का कितना 42, तो 42 में जब 17 घटाएगा तो 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें जो जाएगा 5 और 3 में से एक मतलब 25%, कितना बचेगा 25%। ये प्रॉपर पता पड़ गया कि हिंदी में 35% छात्र जो है असफल है और संस्कृत में जो है 25% छात्र क्या असफल है, और दोनों में कितने फैला 17% फैला, ठीक है। तो पहले जैसे अपना बॉक्स फिर बनाएंगे, ठीक है। तो एक साथ लिख लेंगे हिंदी, एक साथ लिख लेंगे संस्कृत, ठीक है। ये जो निकल के आया वो किसका है? असफल का है, यानी कि फेल का है, किसका फेल का। तो हिंदी में कितने फेल है, हिंदी में जो फेल है वो कितने हैं, हिंदी में कितने फेल है 35%, ठीक है। और दोनों में कितने फेल है 17%, और संस्कृत में कितने फेल है 25%, ठीक है। तो इन तीनों को अपन ऐड करेंगे 35 और 25 कितना हो जाएंगे 60, और 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 77, 77% हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 77%, ठीक है। तो 77% ये क्या गया, ये असफल हो गया, क्या गया ये असफल, ठीक है। 77% ये क्या गया फेल हो गया, क्या गया फेल, ठीक है। अब आपने पूछा क्या गया कि दोनों में कितने छात्र जो है दोनों विषय में कितने छात्र पास हैं। तो दोनों विषय में छात्र पास करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता अपने आप में जो 100% वैल्यू होती है, तो 100% वैल्यू में जब क्या 77 जब परसेंट जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 23%। तो 23% छात्र जो है कितने होंगे दोनों विषय में जो है पास होंगे, दोनों विषय में, ठीक है, दोनों विषय में। तो दोनों विषय में जो कितने परसेंट छात्र पास होंगे 23%, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा आंसर जो है यही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए एक सवाल और लेते हैं आपके लिए ऐसा ही। तो जैसे कि मैंने पहले जैसे क्वेश्चन और लिया है कि ये छात्रों का एक समूह है जिसमें 70% छात्र जो है अंग्रेजी में, कितने 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% जो छात्र है वो हिंदी। मतलब कुल मिला के 70% छात्र जो है अंग्रेजी और 65% छात्र जो है हिंदी जो बोल सकते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर जो लाइन है कि 27% छात्र जो है दोनों में से कोई भाषा जो है नहीं बोल सकते है, ठीक है। 27% छात्र क्या नहीं कर सकते, दोनों में से कोई भाषा जो है नहीं बोल सकते। बस यही आपको जो घुमाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर बोल सकते हैं और जो ये वाला जो लाइन दी है यदि 27% छात्र जो है दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकती, तो अपन क्या करेंगे, जो पहले जब बोल रहे हैं उनको किस में कन्वर्ट करेंगे, ना बोलने में, किस में कन्वर्ट करेंगे ना बोलने में। तब अपन इसको घटाएंगे 27%, फिर अपना जो है फाइनली जो आंसर निकल के आएगा। जैसे कि मान लो कि हिंदी में सॉरी अंग्रेजी में 70% बोल रहे हैं, तो कितने परसेंट नहीं बोलेंगे 30%, कितने नहीं बोलेंगे 30%, ठीक है। तो अपन लिखेंगे ना बोलने वाले जो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ना बोलने वाले अंग्रेजी में, तो अपन लिखेंगे अंग्रेजी में, अंग्रेजी में या 100% में जब 70% जब घटाएंगे तो बराबर कितना निकलेगा 30%। ये 30% जो आएगा कैसे आएगा, जो ना बोलने वाले, कौन से ना बोलने वाले, ठीक है, ना बोलने वाले, ठीक है। ऐसे अपन किस में करेंगे, ऐसे अपन करेंगे हिंदी में, ठीक है। हिंदी में कितना 100% माइनस कितना 65%, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 35%। ये 35% जो है हिंदी में ना बोलने वाले कितने 35%। अब अपन क्या करेंगे, अब यदि दोनों विषय जो है 27% छात्र जो है दोनों विषय में तो कोई भाषा नहीं बोल सकते, और यहाँ पर अंग्रेजी में कितने नहीं बोल सकते 30%, हिंदी में कितने नहीं बोल सकते 35% यानी 35%, ठीक है। और दोनों में कितने नहीं बोल सकते 27%। तो अपने अब ये प्रॉपर नहीं पता कि अंग्रेजी में कितने बोल रहे हैं और हिंदी में कितने बोल रहे हैं, क्योंकि सॉरी
अंग्रेजी में कितने ना बोलने वाले और हिंदी में कितने ना बोलने वाले, क्योंकि अपने एक रेशियो पता है कि 30% अंग्रेजी में, अब ये 30% में ना, अब ये 30% अंग्रेजी में, लेकिन इसमें भी है कि 27% जो है दोनों में है। तो अपन क्या करेंगे, 30 में जब 27 को घटाएंगे तो अपन प्रॉपर पता पड़ जाएगी अंग्रेजी में कितने छात्र जो है बोल रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जब 30% में से, या 30% में या 27% को जब घटाएं तो कितना आ जाएगा, 3%। जो 3% जो है वो प्रॉपर जो है क्या बोल, प्रॉपर जो है अंग्रेजी ना बोल रहा है, क्या क्या नहीं बोल रहा है, अंग्रेजी प्रॉपर नहीं बोल रहा है। ठीक है, और ऐसे अपन इसमें करेंगे तो 35% में हमें, या 27% को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 8%। तो 8% जो है वो हिंदी नहीं बोल रहा है प्रॉपर। ठीक है, अब अपन वैसे ही अपन ग्राफ फिर बनाएंगे पहले जैसा। ठीक है, तो अपन बनाएंगे बॉक्स। ठीक है, एक साथ लिख लेंगे हिंदी, एक साथ लिख लो अंग्रेजी, एक साथ लिख लो हिंदी। ठीक है, जो अपन जो निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, ना बोलने वाले। ठीक है, तो ना बोलने वाले अंग्रेजी में कितने हैं, 3%, और दोनों कितने हैं, 27%, और हिंदी, और हिंदी में कितने, हिंदी में तुम्हारे 8%। ठीक है, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, जो ना बोलने वाले आ जाएंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 27 और 3 30, तो कितना हो जाएंगे टोटल, 38%। ठीक है, तो 38% छात्र जो है ना बोलने वाले हैं। तो अपन ने पूछा क्या है, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में, जो दोनों विषय बोल सकते हैं, दोनों सॉरी दोनों भाषाएं जो है बोल सकते हैं, कितने प्रतिशत जो छात्र हैं वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपने पता है अपने 100% वैल्यू होती है अपने यहाँ में, तो 100% वैल्यू में से जब 38% जब घटाया जाएगा, 100% में जब 38% जब वैल्यू घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30, सॉरी मतलब 62%, 62%। तो 62% ऐसे जो है जो छात्र हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकती है। ठीक है, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो 62% छात्र छात्र कैसे हैं कि दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने पहले जैसे क्वेश्चन था, इसमें जो था 70% छात्र जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, 65% छात्र जो हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें जो दोनों छात्र जो ना बोलने वाले कितने थे, 27% थे। तो अपन क्या करेंगे, सवाल को पहले ना बोलने में ले जाएंगे, जो 70% छात्र जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, 30% छात्र जो नहीं बोलेंगे, और 30% इसमें आ जाएगा, 35% जो इसमें निकलेगा। अब ये 35% है, जो 30%, इन दोनों को मिलाकर जो 27% छात्र जो है दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल रहा है, बल्कि यहाँ पर जो अंग्रेजी 30% ना बोल रहा है, 35% जो है हिंदी नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन अपन ये पता पा रहे हैं प्रॉपर, तो इसमें फिर जो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, तो 3% छात्र जो है, तो अपन जब प्रॉपर पता पा रहे हैं कि 30% में से जब इसको घटाएंगे तो प्रॉपर पता पड़ेगा कि 3% छात्र जो है अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, हिंदी कितनी नहीं बोलेंगे, 8%। तो ऐसे अपन जो ग्राफ बना लेंगे, और अपना जो 38% छात्र जो है क्या करेंगे, जो नहीं जो ना बोलने वाले होंगे, कितने 38% छात्र, और बोलने वाले कितने निकल के आएंगे, 62%, क्योंकि 100% में 38% जब घटाएंगे तो 62% छात्र जो है दोनों भाषाएं जो है बोल सकते हैं। ठीक है, यही अपना क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक सवाल और करते हैं ऐसा ही। तो अब की बात जो अपन ने जो क्वेश्चन लिया है वो थोड़ा हटके लिया है, कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की जो है कमी होगी। तो अपने जो त्रिज्या दी है, कितनी त्रिज्या, त्रिज्या में क्या कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है, तो पूछा गया कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की जो है कमी होगी। तो हमें पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल एरिया, इसका जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अपने करना क्या पड़ेगा, अपने जब आर स्क्वायर है यानी कि जो त्रिज्या है कितनी बार है, मतलब स्क्वायर है 2 बार है, तो अपन क्या करना पड़ेगा कि त्रिज्या यहाँ पर कितनी कम हो रही है, 10% कम हो रही है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। यानी कहने का मतलब है कि 10 में से 1 कम हो रही है, कितनी हो रही है, 10 में से 1 कम हो रही है। तो 10 में से 1 कम हो रही थी, कितनी बचेगा, 9 बचेगा। अब कितना बार करना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि यहाँ पर जो है त्रिज्या कितनी है, आर स्क्वायर है, तो एक बार हो गई, तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर है यानी कि 2 बार, तो 2 बार क्या करेंगे अपन, कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार जब कम करेंगे, ये कितना होगा, 2 बार इसको कम करके फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 81 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि सवाल में था कि त्रिज्या में 10% की कमी हो रही है। ठीक है, और त्रिज्या यहाँ पर कितनी है, आर स्क्वायर, क्या वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, आर स्क्वायर है, तो अपन क्या करेंगे, त्रिज्या को 2 बार कम करेंगे। अब कितनी, 10% कम हो रही है, 10% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/10 होती है। यानी कहने का मतलब जो है कि 10 में से 1 कम कर रहे हैं, तो 2 बार अपन कम करेंगे, तो 2 बार कम करेंगे, 10 में से क्या 9, 10 में से क्या 9। ठीक है, तो 2 बार 1 का होगा, कम हो गया। ठीक है, तो इसका जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ पर जो कितनी प्रतिशत की कमी दिख रही है, यहाँ पर जो कितनी प्रतिशत की कमी दिख, यहाँ पर जो कमी है वो कितनी की, 19 की है। कितनी कमी है, 19 की। ठीक है, तो 19 की कमी है, किस पे कमी है, 100 पे। अब परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 पे 100 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 19%। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल में जो कमी आई, कितने परसेंट की कमी आई, 19% की, जो इसमें जो है क्षेत्रफल में क्या आई, कमी आई, कितने परसेंट की, 19% की। यहाँ पर जो क्षेत्रफल में क्या आई, कमी आ गई। ठीक है,
जैसे क्वेश्चन लिया कि यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है और चौड़ाई में जो है 40% की कमी की जाती है, ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की जो है कमी होगी। तो अपने पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, क्या होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या होता है, ये अपना जो आयत का जो है क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंबाई में कितनी परसेंट की कमी कर रहा है, 20% की, ठीक है। तो 20% की ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/5, कितनी होती है, 1/5, ठीक है। और चौड़ाई में कितनी कर रहा है, चौड़ाई में जो कर रहा है 40% की कमी कर रहा है, 40% ये फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं, परसेंटाइल नीचे कितना आ जाएगा, 100। तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, कितनी हो जाएगी, 2/5, कितनी हो जाएगी, 2/5, ये क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक हो जाएगी लंबाई और एक अपनी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, लंबाई जो थी 20% कमी कर रहा है, यानी जो लंबाई की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/5 है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे लंबाई। तो लंबाई में कितनी परसेंट की कमी कर रहा है, लंबाई में जो कमी कर रहा है 5 में से 1 की कमी कर रहा है, कितनी, 5 में से 1 की कमी कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई में कितनी की कमी कर रहे हैं, चौड़ाई में कितनी कमी कर रहा है, चौड़ाई में जो कमी कर रहा है वो 2 की कर रहा है। चौड़ाई में जो थी 40% की कमी कर रहा है, 40% जो फ्रैक्शन वैल्यू थी कितनी थी, 2/5, यानी कि 5 में से 2 कम कर रहा है तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो 5 में से कितना 2 कम करेंगे, कितना बचेगा, 3 बचेंगे। तो यहाँ पर जो एरिया निकल के आएगा वो कितना आएगा, 25 और 12, जिनका क्या हो जाएगा, जिनकी जो कमी करके जो एरिया निकलेगा, जो पहले जो था 25, अब एरिया कितना रह गया, 12। तो यही पूछा कि कितनी प्रतिशत की इसमें जो कमी हो रही, तो यहाँ पर जो कमी हो रही कितनी की हो रही, 13 की कमी हो रही, कितनी की, 13 की कमी किसकी हो रही है, 25 पर, ठीक है। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई, तो 25 को 100 और 13 को 52, तो 13 को 52 यानी कि 52% क्या, मतलब 52% जो है क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कितनी, 52% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में, कितनी परसेंट की कमी हो जाएगी, 52%, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 25 था, अब कितना है, 12 है। तो कितनी परसेंट की, तो कितनी कमी हो रही है यहाँ पर, 13 की, 13 की कमी किस पे हो रही है, 25% पे, तो सॉरी 25 पे। तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 के जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा 52% की कमी होगी, कितनी की, 52% जो कमी होगी किस पे, जो आयत की क्षेत्रफल में, ठीक है। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए एक सवाल और करते हैं ऐसा ही। एक बार मैंने आपके लिए फिर से क्वेश्चन लिया है कि एक घन की जो प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर कितनी वृद्धि कर रहा है, प्रत्येक भुजा में कितने, किसकी, घन की प्रत्येक भुजा में क्या कर रहा है, 50% की वृद्धि की गई है। तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने, इसके जो पृष्ठीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि होगी, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घन का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a², ठीक है। ये ए यहाँ पर क्या है, जो भुजा है 6 से अपने कोई 6 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है अपने भुजा से, भुजा कितनी है यहाँ पर, a², कितनी है, a²। और यहाँ पर भुजा में क्या कर रहा है, प्रत्येक भुजा में 50% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, यानी कि भुजा को यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, 2 बार वृद्धि कर रहा है, कितनी बार, 2 बार। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, भुजा में क्या 2 बार अपन क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू तो पता होगी, 1/2 होगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 2 बार क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो 2 में 1 में वृद्धि करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 में 1 में वृद्धि करेंगे, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 में 2 बार वृद्धि करेंगे, फिर कितना, 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पहले इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो 4 था, तो अब इसमें जो 50% की जब वृद्धि कर रहा है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो रहा है, वो हो रहा है 9 हो रहा है, कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, ठीक है। तो कितनी कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो 5 की वृद्धि हो रही है, कितनी, 5 की, और किस पे हो रही है, 4 पे, ठीक है। और परसेंट में बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर काटेंगे, कितना हो जाएगा, 25 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 125, यानी कि 125%, कितना हो जाएगा, 125%, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो घन के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, 125% की वृद्धि होगी, कितने की होगी, 125% की यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। कितनी वृद्धि हो जाएगी, 125% की। बस यहाँ पर मेन मुद्दा जो यहाँ पर है वो है सूत्र का, क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अपना सूत्र पता होना चाहिए। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 6a²। तो भुजा यहाँ पर कितनी है, a² है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर a² करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, a², मतलब भुजा का यहाँ पर जो 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार यहाँ पर करना, 2 बार वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि भुजा कितनी है, a² है, तो 2 बार क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। यही अपना जो है आंसर हो जाएगा 125%। तो एक बार मैंने फिर से वही क्वेश्चन लिया है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन जो है वो है गोले का, किसका है, गोले का, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, अपना जो क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, त्रिज्या कितनी बढ़ा रहा है, 10% जो बढ़ा रहा है, तो उसके आयतन में जो है कितना जो इसका जो आयतन है वो कितना परसेंट, मतलब कितना बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है उसका जो आयतन, गोले का जो आयतन होता है वो होता है कितना, 4/3 πr क्यूब, कितना होता है गोले का आयतन। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है गोले क्या होता है, 4/3 πr क्यू, यहाँ पर अपना मतलब है त्रिज्या पे, ठीक है। किससे मतलब है, त्रिज्या में, यानी कि त्रिज्या में क्या है, r क्यू है, यानी कि 3 बार त्रिज्या को क्या करना है, बढ़ाना है, कितनी बार, 3 बार, ठीक है। r मतलब r क्यू होगा, तो वही 3 बार क्या करना है, त्रिज्या में बढ़ाना है। तो 10% बढ़ा रहा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया था कितनी होती है, 1/10 होती है। तो पहली बार बढ़ाएंगे तो 10 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर 10 में 1 बढ़ाएंगे फिर कितना हो जाएगा, 11, ऐसी, फिर 10 में बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। इसका क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा,
1000 यहाँ पर जिसका जो 11 का जो क्यू होता है वो होता है 1331, कितना होता है 1331 से कितना होता है क्यू होता है, ठीक है। तब पूछ रहा है कि इसके जो आयतन में कितना बढ़ जाएगा जी, अपना क्या निकलेगा आयतन, मतलब यानी कि जो पहले जो आयतन इसका कितना था 1000 था, अब इसका आयतन कितना हो गया 1331 हो गया। तो यही पूछा कि इसमें जो है कितना जो है कितना बढ़ गया, कितना बढ़ जाएगा, जिसका जो आयतन है इसमें जो वृद्धि करेंगे 10% तो कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो कितना बढ़ रहा है अपने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 331 बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है 1000 पे, ठीक है, किससे बढ़ रहा है 1000 पे। अपने इसको या तो परसेंट में इसको जो परसेंट बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें जो है 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसको जो काट देंगे तो यहाँ पर दशमलव जो हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 33.1%, कितना आ जाएगा 33.1%, ठीक है, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो गोले का जो आयतन कितना बढ़ जाएगा, तो गोले का आयतन जो है परसेंट में पूछिए कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो 33.1% बढ़ जाएगा, कितना 33.1% यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें जो है बढ़ जाएगा, इसमें गोले का आयतन, ठीक है, तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।